संसद में आज पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा में दोपहर 12 बजे सरकार लाएगी बिल। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय। आज ही बिल पास कराने की है तैयारी। 14 संशोधनों के साथ पेश होगा वक्फ बिल। सरकार ने जेडीयू टीडीपी के सुझाव में बिल शामिल किए। बिल से पहले की गैर विवादित प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहेगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी दलों से व्यापक चर्चा के बाद ही बिल ला रही सरकार। हम ईमानदारी से इस पर चर्चा चाहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप किया जारी। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सदन में रहने को कहा। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और शिवसेना ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। बिल पर सरकार के समर्थन का दिया निर्देश। एनसीपी अजित गुट वक्फ संशोधन बिल पर आज अपना रुख करेगी साफ। मुंबई में अजीत पवार के घर पर विधायकों और मंत्रियों की बैठक में हुआ फैसला। बैठक में नवाब मलिक ने वक्फ संशोधन बिल पर विस्तार से दी जानकारी। बिल को देखने के बाद विरोध या समर्थन पर लिया जाएगा फैसला। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। बिल पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहने को कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर वक्फ बिल पेश करने के बाद सदन में पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। अमित शाह और पीयूष गोयल रहे मौजूद। वक्फ बिल पर आर पार के मोड में विपक्ष। संसद में राहुल खड़गे की अगुवाई में मीटिंग। आज सुबह रणनीति पर फिर होगी चर्चा। वक्फ बिल पेश होने से पहले राजनीति गरमाई। असदुद्दीन ओवैसी बोले, ये वक्फ बर्बाद बिल। अखिलेश ने कहा, हर चीज में कंट्रोल चाहती है बीजेपी। ओवैसी ने बीजेपी के सहयोगियों को फिर से दी वार्निंग। कहा, ये मुस्लिम समाज के लिए इमोशनल कनेक्ट। नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत नहीं समझ रही तो जनता समझा देगी। वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का अटैक। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया। कहा, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया। डीएमके सांसद कन्निमोझी ने कहा, हम और हमारी पूरी सरकार इस बिल के विरोध में है। संसद में भी विरोध करेंगे। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद बोले, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार का नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सांसदों को लिखा खत, बिल का विरोध करने की अपील की। मौलाना खालिद रशीद ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमान विरोधी बताया। कहा, बिल पास होगा तो मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी वक्फ संशोधन बिल का करेगी सपोर्ट। सांसद नरेश महस्के बोले, बिल से गरीब मुसलमानों का होगा भला। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है। वक्फ बोर्ड चंद लोगों के लिए लूट खसूट का अड्डा बना हुआ है। यूपी के मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के विकास के लिए बताया जरूरी। कहा, कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने वक्फ संशोधन बिल को बताया कल्याणकारी। कहा, इससे करोड़ों मुसलमानों का होगा फायदा। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने से पहले यूपी में पुलिस अलर्ट। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस को अराजक तत्वों और अफवाहों पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। डीजीपी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों से सख्ती से निपटने का दिया आदेश। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया। वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले वाराणसी में सुरक्षा कड़ी। पुलिस ने बजरडीहा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का तंज। बोले, उनको इस हालत में देखकर मैं परेशान हूं। लोग उनके चेहरे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा, बीजेपी के लोग नौकरी, रोजगार, महंगाई और शिक्षा की बात नहीं करते। सीबीआई ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में दर्ज की एफआईआर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आरोपी नंबर 6 बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन को बताया संवैधानिक। कहा, जिनके मकान गिराए हैं उन्हें 6 महीने के अंदर मिले 10 लाख का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की अपील खारिज की। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ा झटका। दिल्ली दंगा मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कपिल मिश्रा पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का अटैक। कहा, कोर्ट ने भी माना उन्होंने दंगे भड़काए। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। लेटेंट मामले की जांच पूरी होने तक जब्त रहेगा पासपोर्ट। कांग्रेस विधायक बसंत गौड़ा त्रोविहाल ने जुलूस को बताया पारंपरिक शोभा यात्रा। जंगली खरगोश के शिकार की बात से किया इनकार। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी सदर थाने के उद्घाटन में फीता काटने पर विवाद। आईजी अजय पाल लांबा और कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी के बीच हुई नोकझोंक। आईजी अजय पाल लांबा ने फीता काटने के लिए बीजेपी नेता गजानंद कुमावत को थमाई कैंची। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने जताया विरोध। कुमावत के हाथ से कैंची लेकर आईजी को लौटाई। आईजी अजय पाल लांबा और वीरेंद्र चौधरी के बीच बहस का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी नेता गजानंद कुमावत ने विवाद को बेवजह बताते हुए थाने का फीता काटा।
एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई, एसबीआई बैंक के मैनेजर को भी धमकाया। कहा, बैंक में हिंदी इंग्लिश के साथ मराठी भाषा का इस्तेमाल हो। कांग्रेस नेता नसीम खान ने मनसे कार्यकर्ताओं को बताया गुंडा। कहा, कानून हाथ में लेने वालों पर हो कठोर कार्रवाई। भाषा के आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई की राज ठाकरे की पार्टी को चुनौती। कहा, हिम्मत है बड़े गुजराती व्यापारी को मराठी बोलने को कहो। गरीब, मजदूर और यूपी बिहार के लोगों को मानना गलत। कांग्रेस नेता विजय वट्टीटीवार की राज ठाकरे को सलाह। कहा, सीएम फडणवीस से कहे कि सभी बैंकों में मराठी भाषा लागू करें। एमपी सीएम मोहन यादव ने भी बनासकांठा हादसे पर किया मुआवजे का ऐलान। एमपी के मृतकों के घर वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर मजदूरों की असामयिक मौत पर जताया दुख। कहा, प्रदेश सरकार मृतक मजदूरों और घायलों के परिजनों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। बनासकांठा हादसे पर राहुल गांधी ने दुख जताया। बोले, हादसे की तुरंत जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। एमपी में देवास के कन्नौज में सड़क सरकारी कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की शर्मनाक तस्वीर आई। प्रोफेसर जुजैर और अली रंगवाला कॉलेज में बनाई गई राधा कृष्ण और तिरंगे की रंगोली को पैरों से रौंदते नजर आए। छात्र संगठन एबीवीपी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का वीडियो पुलिस और प्रिंसिपल को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्रोफेसर जुजैर अली के खिलाफ केस किया दर्ज। राजस्थान के व्यावर में फैक्ट्री से गैस लीक में मालिक सहित 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री को किया सील। अवैध तरीके से चलाई जा रही थी फैक्ट्री। पुलिस ने दर्ज किया केस। बीजेपी मंत्री अविनाश गहलोत अस्पताल पहुंचे, घायलों से किए मुलाकात। मंत्री ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। यूपी पुलिस ने संभल से 25,000 के इनामी ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। करीब 30 साल गाड़ी चोरी करने के धंधे में है शामिल। आरोपी पर कई केस दर्ज। श्रीलंका जेल से रिहा 13 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंचे। श्रीलंका की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंका की नेवी ने किया था गिरफ्तार। चंडीगढ़ में पूर्व आर्मी ऑफिसर डिजिटल अरेस्ट का हुए शिकार। फ्रॉड गिरोह ने करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए ठगे। अमृतसर में ड्रग स्मगलर की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। जोधपुर पुलिस ने 20,000 के नामी ड्रग्स तस्कर को किया अरेस्ट। 4 साल से चल रहा था फरार। जयपुर पुलिस ने निजी बसों से अवैध वसूली करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में गैस के टैंकर में शराब की तस्करी। पुलिस ने 80,000 लीटर शराब पकड़ी, 1 को गिरफ्तार किया। लखनऊ में अवैध ई-रिक्शा, टेम्पो और ऑटो वालों पर कसेगा शिकंजा। परिवहन विभाग ने वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया। दिल्ली के बेड बॉक्स मर्डर केस में बड़ा खुलासा। घरेलू विवाद के चलते हुई थी हत्या। पुलिस ने आरोपी पति समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया। ओडिशा में 2 हफ्ते के बाद से आयुष्मान स्कीम का मिलेगा लाभ। सीएम मोहन चरण मांझी ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में उज्जैन और ओंकारेश्वर समेत 19 धार्मिक इलाकों में शराब पर पूरी तरह पाबंदी। नई आबकारी नीति लागू हुई। शराबबंदी पर एमपी सरकार के आदेश का हुआ पालन। उज्जैन में 17 दुकानें और बियर बार बंद हुए। एमपी में धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी के फैसले से जगत गुरु रामभद्राचार्य खुश। कहा, ऐसी जगहों पर शराब और मीट नहीं बिकनी चाहिए। अयोध्या में 6 अप्रैल को रामनवमी को लेकर हो रही तैयारी। राम मंदिर को लाइटों से सजाया गया। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाला जोजिला पास से ट्रैफिक शुरू। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड समय में बर्फ हटाकर जोजिला पास को खोला। बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने दिखाई हरी झंडी। भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास से ट्रैफिक बंद हो गया था। 32 दिन रूट खोला गया। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा। सुबह से मंदिर में पहुंचे हैं भक्तों की भीड़। यूएनएससी में भारत को जल्द मिलेगी स्थायी सदस्यता। मासिक अध्यक्षता संभालने के बाद फ्रांस ने मांग पर जोर दिया। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की तादाद 2,719 तक पहुंची। 4,521 लोग घायल, जबकि 441 लोग फिलहाल लापता। थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से गिरी इमारत के मलबे से शवों के निकालने का सिलसिला जारी। 2 और शव हुए बरामद। भारतीय एयरफोर्स का C-130J विमान पहुंचा मांडले। करीब 16 टन राहत सामग्री लेकर पहुंचा भारतीय विमान। कर्नाटक में डीजल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 91 रुपए 2 पैसे हुई प्रति लीटर डीजल की कीमत। 2000 रुपए के 98.21% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आई। आरबीआई के मुताबिक महज 6,366 करोड़ रुपए मूल्य के नोट जनता के बीच में मौजूद। जीएसटी कलेक्शन से भरा सरकारी खजाना। मार्च में 10% तक की ग्रोथ। 1,96,000 करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा।
आईपीएल के 14वें मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की होगी भिड़ंत। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने लगातार दूसरा मैच जीता। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दर्ज की आसान जीत, 8 विकेट से दी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने 7 विकेट पर 171 रन बनाए। 172 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स ने 22 गेंद बाकी रहते जीता मैच। पंजाब किंग्स के लिए प्रभुसिमरन सिंह ने खेली धमाकेदार पारी। लखनऊ में सबसे तेज अर्धशतक ठोका। 34 गेंद में 69 रन की पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच बने। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने की तूफानी बल्लेबाजी। 30 गेंद में 52 रन की विस्फोटक पारी खेली। पंजाब की जीत का फैंस ने मनाया जश्न, खुशी में जमकर डांस करते नजर आए।